हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जो लोगों ने नहीं कलमा पढ़ा उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से छल्ली कर दिया गया। अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है, कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सोचने वाली बात तो यह है कि मरने वालों में से एक भी लोग मुस्लिम नहीं है। जितने भी लोग मरे हैं सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू थे। और जिस देश में हिंदू मेजोरिटी हो उस देश में हिंदुओं का इस प्रकार से बद से बदतर हालत होते जा रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया गया और इसके बाद अब जम्मू कश्मीर से टेररिस्ट अटैक जैसे खबरें आने लगी, वो भी सिर्फ हिंदुओं के ऊपर। सोचने वाली बात तो यह है कि जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके क्यों होता है। सोचने वाली बात तो ये भी है कि क्या ये टेररिस्ट अटैक है या फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर टेररिस्ट अटैक होता तो उसमें जाति और धर्म देख करके नहीं गोली मारी जाती है। उसमें जिसे भी गोली मारा जाता है वो कोई जाति का कोई धर्म का नहीं होता है। लेकिन इस बार जो अटैक हुआ उसमें केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया है। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने में साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। क्या हुआ, इसको क्या हुआ? ओके, डोंट वरी यू ओके, यू नीड अ वाटर सर? ओके, यू फर्स्ट यू गिव हिम वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर सर प्लीज। हिंदुओं से उनकी पैंट उतरवाई जाती है, इसके बाद चेक किया जाता है कि वो हिंदू है या मुसलमान। अगर गैर मुसलमान है तो सीधे गोली मार दिया जाता है। अगर फिर भी कोई बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ तो उससे कलमा पढ़ाया जाता है। अगर कलमा नहीं पढ़ पाता है तो उसे गोली मार दिया जाता है। ऐसे ही बेरहमी से 28 हिंदुओं की जानें चली जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हिंदू नहीं जागता है तो फिर ये कोई सरकार की गलती नहीं होगी या फिर मुसलमान का या फिर टेररिस्ट की गलती नहीं होगी, क्योंकि वो आपको टारगेट करेंगे ही करेंगे। आपका मेजोरिटी है देश में, अगर आप अब भी दब जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सोचने वाली बात तो ये भी है कि इस हमले से ठीक 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान में बहुत ही घटिया बयान दिया था। are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely and we have sacrificed a lot for the creation of this country. ठीक 2 दिन बाद कश्मीर में अटैक हो जाता है, वो भी हिंदुओं के ऊपर। तो क्या ये वहां से कनेक्शन हो रहा है? तो कनेक्शन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, कैसे हो पा रहा है ये सब? आखिर कर क्या रहे हैं हमारे सरकार, हमारे फौज, हमारे सेना लोग कर क्या रहे हैं? 2 दिन पहले पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के खिलाफ घटिया बयान दिए जाते हैं और ठीक 2 दिन बाद आपके देश में 28 हिंदुओं की जानें चली जाती है। मरने वालों में 1-2 मुस्लिम का भी नाम शामिल है, लेकिन ज्यादातर हिंदू ही। और मैं बताता हूं कि मुस्लिमों को क्यों मारा गया। 1-2 मुस्लिमों को इसलिए मारा गया कि वो भाईचारा दिखा रहे थे, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो कि हिंदुओं से नफरत नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई समझते हैं, और जो भाई भाई समझते हैं उनको तो मरना है। जो हिंदुओं का साथ देंगे उसको मरना है, हिंदुओं को मरना है। कब तक, आखिर ये कब तक होगा? कब जागेंगे हिंदू? पहले तो दूसरे देशों में हिंदू सेफ नहीं थे, लेकिन अब खुद के देश में हिंदू सेफ नहीं है। पहले दूसरे देशों में हिंदुओं को बचाव की बात की जाती थी, लेकिन अब भारत देश में हिंदू सेफ नहीं है। तो यहाँ कैसे बचाव किया जाए? हालांकि सरकार एक्शन मोड में आ गई है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, ये हमला सिर्फ निहत के पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है
उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान से जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसको बंद कर दिया है। भारत से एक बूंद पानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है और जितने भी पाकिस्तानी टूरिस्ट हो या फिर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक हो, अगर वीजा लेकर के भी आए हैं तो 48 घंटे के अंदर भारत देश से निकल जाना है उनको। ऐसा निर्देश जारी किया है भारत सरकार ने। मतलब युद्ध के क्षेत्र में बल से ही नहीं बल्कि कभी कभी अकल से भी काम लिया जाता है और वही कर रही है शायद भारत सरकार। लेकिन ये जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये कब से किया जा रहा है? बहुत दिनों से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को रिमांड पर लिया जा रहा है। हिंदू अभी भी जाति पाति में बटे हुए हैं। इस अटैक में जो 28 लोगों की मौत हुई है उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपना शादी करके और हनीमून के लिए गए थे कश्मीर घूमने। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गए थे कश्मीर। आपके 28 लोग मारे जाते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता है। आप इमेजिन करो उस पत्नी के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिसके हस्बैंड को उसके आंखों के सामने गोली मारी गई हो, उसके पति उसके आंखों के सामने अपना दम तोड़ा हो। क्या बीता होगा उस पत्नी के ऊपर, इमेजिन करो आप। इन लोगों को तो जवाब मिलना चाहिए, बहुत करारा जवाब मिलना चाहिए। सभी भारतीयों की तरह मेरा भी सरकार से यही गुजारिश होगा कि जितना करारा जवाब हो सके इनको दिया जाए। और कोई दुखी है, पूरा देश दुखी है। और आखिर हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये सवाल तो है और रहेगा हमेशा के लिए। अगर हिंदू एक नहीं होते हैं तो टारगेट किया जाएगा। और दूसरी ओर ये भी देखने लायक है कि हमारे देश में जो विपक्षी पार्टी है, अगर मुसलमानों के ऊपर एक भी आंच आता है तो हमारे देश की विपक्षी पार्टी पूरा अपना रंडी रोना लगा देती है। लेकिन दूसरी ओर जब 28 हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके मारा गया तब इस पर उनका एक भी बयान सामने नहीं आया है। तो हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ के हिंदू ही एक हिंदू का दुश्मन होते जा रहे हैं। बाकी इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।